हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लासिकल थिंकर्स में से एक थिंकर के बारे में जो जिन्होंने कुला रिंग के बारे में बताया है। कुला रिंग क्या है, कुला एक्सचेंज सिस्टम क्या है, इसको समझते हैं और ये किसने दिया है इसको भी समझेंगे। अच्छा, इसको समझने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पहले मेलिनोस्की के ऊपर एक वीडियो बन चुका है। उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, उन्होंने क्या क्या अपनी स्टडीज़ की हैं, क्या उनका पर्सपेक्टिव है या उनका मतलब कौन कौन सी स्टडीज़ रही हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं हम पहले वीडियो में। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि क्या है आपको इसके बेस के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वीडियो में और क्या है कुला रिंग। ठीक है, तो कुला रिंग होता क्या है। पहले तो रिंग रिंग वर्ड से समझ में आ रहा है, कुछ गोल गोल सा कुछ होगा, है ना। वर्ड से, क्योंकि क्या है हमेशा किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका मतलब जो वर्ड है ना, टॉपिक का नाम क्या है उसको डीपली समझ लो, आखिर वो कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें वहाँ से ही पता चलती हैं। मैं हमेशा आपको यही बात बोलती हूँ। तो कुलर एक्सचेंज सिस्टम क्या है, एक सेरिमोनियल एक्सचेंज सिस्टम है। सेरिमोनियल एक्सचेंज सिस्टम क्या है, जो हर साल हो रही है। जैसे कि सेरिमोनियल क्या सेरिमनीज होती हैं या हमारे यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली त्यौहार, ईद, होली, सब त्यौहार होते हैं ना, वो क्या होता है सेरिमोनियल। इस पर क्या होता है, सेरिमोनियल एक्सचेंज सिस्टम है। ठीक है, जिस तरह से हमारे यहाँ त्यौहार मनाते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उसी तरह से ये कुलरिंग को समझ लीजिए। ठीक है, तो ये डिस्क्राइब किसने किया था, ब्राउनस्लो मेलिनोस्की ने किया था। ठीक है, जो कि एक प्योर फंक्शनिस्ट है। ठीक है, एक प्योर फंक्शनिस्ट है, ये बात याद रखिएगा आप, क्योंकि ये पेपर में पूछ लिया जाता है। द रिफाइंड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन पापुआ न्यू गिनी एंड टॉबलैंड आइलैंड, एम्फेट आइलैंड, डोबू, ये सब आइलैंड्स के नाम हैं जहाँ पे ये कुला एक्सचेंज सिस्टम हुआ करता था। इन सभी आइलैंड्स के नाम दिए गए हैं, लेकिन जो इनकी कोर स्टडी है मेलिनोस्की की, वो है टॉबलैंड आइलैंड पे। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है इसको समझते हैं अभी। और इन्होंने यहीं पे अपनी एथनोग्राफी की है, जिसमें इस एक्सचेंज सिस्टम के बारे में बताया है। सेवरल थाउजेंड मैन्स फ्रॉम 18 कम्युनिटी, मतलब क्या है कि बहुत सारे हजारों लोग जो होते थे 18 कम्युनिटीज से लगभग पार्ट लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे, किसमें अपनी इसमें पार्टिसिपेट करते थे स्कूलरिंग एक्सचेंज सेरेमनी में, और अपनी कैनोई यानी कि जो नौकाएं होती थी उनका यूज़ करते थे। नौकाएं क्यों बनाते थे, क्या है कि इस सेरेमनी को करने से पहले वो क्या होता था कि साल भर वो लोग अपनी कुछ तैयारियां करते थे, प्रिपरेशन करते थे। हम भी अपने त्यौहार को करने से पहले क्या एक प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, है ना। तो ये भी अपनी प्रिपरेशन करते थे, जिसमें कुछ नौकाएं बनाते थे। नौकाएं क्यों बनाते थे, जिससे कि अलग अलग आइलैंड्स पे जाएंगे और उन आइलैंड्स पे भ्रमण करेंगे और लोगों के साथ क्या करेंगे, अपना कुला रिंग को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, इस सेरेमनी को आगे सेलिब्रेट करेंगे इस तरह से। तो ट्वाइस ईच ईयर, मतलब कि हर साल में 2 बार मनाया जाता था। एंड ट्रैवलर आइलैंडर्स क्या करते थे, लॉन्च करते थे अपनी जो नौकाएं होती थी, विजिट करते थे अदर आइलैंड्स पे, और कैरी क्या करते थे, कुछ गिफ्ट्स को अपने साथ लेके जाते थे। ठीक है, लोकल स्पेशलिटीज फॉर वाटर सिस्टम, मतलब कि गिफ्ट क्यों लेके जाते थे, जैसे हम ही हैं, हम अगर किसी अपने रिश्तेदार के घर जाएं, अगर खाली हाथ जाएंगे तो वही रिश्तेदार का तो मुंह बंद नहीं है ना, वैसे ही कहाँ से कौन से रिश्ते चल पाएंगे। तो वही चीज़ है कि अपने साथ क्या करते थे, कुछ गिफ्ट्स लेकर जाते थे और आगे की सेरेमनी को एक्सचेंज करते थे इस तरह से। ठीक है, एक सेरेमोनियल एक्सचेंज है। और ये क्या करते थे, ट्रैवलर्स जो हुआ करते थे जब आते थे इन गिफ्ट्स को देते थे और एक्सचेंज करते थे। बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक चीज़ लेना और देना, यानी कि ठीक है रेसिप्रोसिटी होती है इसमें। और फीस्ट एंड आर फीस्टेड बाय देयर होस्ट, मतलब कि आप जिस रिश्तेदार के यहाँ या जिस अपने दूसरे सामने वाले के बंदे के यहाँ घर जा रहे हो, तो आपका क्या, आप उसको गिफ्ट दे रहे हो, सबको दे रहे हो, ऐसा तो है नहीं वो आपको गेट से ही बाहर निकाल देगा। तो वो क्या करेगा, आपको बिठाएगा अंदर, चाय पानी नाश्ता खाना भी खिलाएगा, आपको फीस्ट करेगा, अच्छे से ट्रीट करेगा आपको। ठीक है, तो वही इनके साथ होता था। एंड दीज आर नॉट सिंपल ट्रेडिंग एक्सपेडिशन, मतलब ये कोई ऐसा नहीं था कि सिंपल ट्रेडिंग चल रही है कि भाई हम गए सामान लेके, वहाँ से हम भाई कुछ ले आए या उसके बदले में, या फिर पैसे लिया है, कोई वैल्यूएबल चीज़ लिया है, ऐसा नहीं था। ये कोई सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम नहीं था। ये क्या था, वैल्यू से जुड़ा हुआ था। ये मतलब कुछ इनर वैल्यूज़ हुआ करती थी इसमें। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और विजिट एंड एक्सचेंज का, आप मिलने जा रहे हो, आप एक्सचेंज कर रहे हो, क्या चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हो, ये भी होती थी। ऐसा नहीं है आप कुछ भी लेके पहुंच जाओगे वहाँ, कुछ पर्टिकुलर कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं यहाँ पे, कुछ नाम है जिनको समझेंगे, वही आप लेके जा रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, कुला सेल्स होते थे, मतलब कुछ सेल्स होते हैं ना जो
आइलैंड्स के किनारे जैसे हम शंख वगैरह भी देख लेते हैं, उसी टाइप से ही समझ लीजिए। अकुला सेल्स आर कैरीड फ्रॉम वन आइलैंड टू अनदर आइलैंड, एक आइलैंड से लेके दूसरे आइलैंड पे जाता था, ठीक है। और कुला आइटम्स की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी कि मार्केट वैल्यू हो उसकी कि भाई इसका इतना इतना प्राइस है, 1000 रुपये का या 2000, मतलब जो भी उसका प्राइस है, ये कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी। और ना ही उसको कन्वर्ट कर सकते थे आप कंज्यूमर गुड्स में कि आपने जाके उसको बेच दिया, आप ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत ही वैल्यूबल एक प्रीसियस चीज़ होती है। जैसे कि हमारे यहाँ दान दिया जाता है, मान लीजिए, तो दान तो क्या है, वन साइडेड है। खैर, तो दान की क्या है, कोई वैल्यू है नहीं है। आप करोड़ों का भी दान दे सकते हो उसमें, हजारों का भी, या आप 1 रुपये का भी दान दे सकते हो, वो आपकी श्रद्धा पर है। वही चीज़ है कि आपकी इनर वैल्यूज इससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं इस चीज़ में। एक्सचेंज विद गिफ्ट ऑफ हायर वैल्यूज, मतलब कि आप गिफ्ट को एक्सचेंज करते हैं और बहुत ज़्यादा हायर वैल्यूज़ के साथ में परमानेंट कनेक्शन बनाते हैं। क्योंकि क्या है कि मान लीजिए इस बंदे ने दूसरे बंदे के साथ कुला रिंग एक्सचेंज किया है, ठीक है, इसने इसको दिया कुछ, उसने इसको दिया, तो ये जो है हमारा परमानेंट कनेक्शन हो गया। अब ये इसको पूरी लाइफ तक निभाना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं है आप अपने पार्टनर को चेंज कर लीजिए, आप इसको चाहें या उसको चाहें दे दें, नहीं, आपने जिसके साथ एक बार एक्सचेंज किया, आपको पूरी लाइफ उसके साथ ही एक्सचेंज करना पड़ेगा। इसमें क्या होते थे, कुछ 9 लेवल ऑफ मतलब वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। इस कुला जो ऑब्जेक्ट है इसकी क्या है, 9 लेवल की कुछ वैल्यूज़ या ग्रेडिंग्स होती थी। और खैर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना इंपॉर्टेंट है कि 9 वैल्यूज़, 9 लेवल्स ऑफ ग्रेडिंग्स हैं, ये याद रखिएगा। प्रिपरेशन करते थे कुल सीजन के लिए, जैसे कि हम अपने त्योहारों के लिए करते हैं ना, होली दिवाली, उससे पहले एक प्रिपरेशन हो रही है, दिए और साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ें होती हैं। वही चीज़ें इनकी है कि उन्होंने नौकाएँ बनानी स्टार्ट कर दी हैं कुला एक्सचेंज के लिए, कुला सेल से के लिए सारी प्रिपरेशन अपनी पहले स्टार्ट कर देते हैं सीज़न के आने से पहले, ठीक है। ऐसे पर्टिकुलर टाइम में ही होता था, ऐसा नहीं है कि आप साल में कभी भी कोई भी मुंह उठाया और कभी भी कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते थे ना। उसका भी एक अपना सीज़न हुआ करता था। पार्टिसिपेंट ट्रैवल करते थे लगभग 100 मील दूरों से, मतलब कोई बहुत दूर दूर से आता था और ट्रैवल करता था और आइलैंड्स पे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे। तो आर्मलेट, इसमें क्या होता था, एक्सचेंज क्या करते थे ये और देख लेते हैं कि आर्मलेट्स होते थे, मतलब आर्म्स में पहनने वाले, ठीक है। जैसे होता है ना ब्रेसलेट होता है, नेकलेस होता है, यही चीज़ मतलब आर्म्स में पहनने वाले जो आर्मलेट्स हुआ करते थे, वो वाइट कलर की हुआ करते थे। याद रखिए, आर्मलेट जो होते थे वाइट कलर के होते थे, वाइट सेल्स हुआ करते थे, जिनका नाम था मवाली। तो हम हमारे पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि इसका नाम क्या होता है, आर्मलेट्स का नाम क्या है, मवाली, है ना। आर्म यानी कि एम इसमें आ रहा है ना, तो मवाली थोड़ा यहाँ से याद कर सकते हो। आर्म्स में एम आ रहा है, इसमें भी एम आ रहा है। आपको सही लगे तो ठीक है, याद रखिए, नहीं लगे तो आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो। तो ये अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होती थी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा महत्व है। डायरेक्शन क्या होती थी, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या है कि जैसे हमारी जो घड़ी की सुई होती है वो किस तरफ, इस तरह से घूमती है ना, ऐसे करके। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया कि इसकी जो सुई मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्या, अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में आर्मलेट्स का की डायरेक्शन होती थी, ठीक है। सदर्न सर्कुलर मतलब साउथ की साइड में, साउथ की साइड ही तो हुआ ये, यहाँ से यहीं तो साउथ होता है, साउथ एंड नॉर्थ, यहाँ इस तरफ, ठीक है। और नेकलेसेस मतलब जो साउथ की तरफ जो घर हुआ करते थे, इस तरह समझ सकते हो आप, ठीक है। वहाँ पे जैसे कि इसमें पिक्चर में शायद आपको दिख रहा हो, आई डोंट थिंक कि आपको दिख भी रहा है या नहीं। तो ये जैसे साउथ की साइड, ये देखो लिखा हुआ है इसमें, साउथ की साइड जो घर हुआ करते थे और ये नॉर्थ है। तो ये इस तरफ क्या है कि आर्मलेट्स, और यहाँ जब जैसे यहाँ पे जो घर हुआ करेंगे वहाँ पे नॉर्थ साइड में, वहाँ पे कुछ और नेकलेस, है ना। और आर्मलेट्स का नाम क्या हो गया, मवाली, और नेकलेस का नाम क्या हो गया हमारा, 16 बार, ठीक है न। और नेकलेस की जो डायरेक्शन हो गई वो कौन सी हो गई, नर्दर्न साइड। नर्दर्न साइड में, नर्दर्न सर्कलिंग द जिंग इन अ क्लॉक, मतलब कि क्लॉक डायरेक्शन में, क्लॉक की डायरेक्शन में, ओके डन। तो आर्मलेट्स जो होते हैं वन डायरेक्शन में होते थे और नेकलेस होते थे दूसरी डायरेक्शन में होते थे। इन कांस्टेंट साइकिल ऑफ एक्सचेंज कॉल्ड कुला रिंग एक्सचेंज, ठीक है। ये क्या है कि एक कांस्टेंट साइकिल ऑफ एक्सचेंज है, कांस्टेंट है, निरंतर चलती रहेगी। तो मैनलॉस्की ने ये किस बुक में अपने दी थी, इस एथनोग्राफी के बारे में या इस एक्सचेंज के बारे में, किसमें, आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, जो कि 1922 में आई थी। एक एथनोग्राफी है 1922 में आई थी जिसका नाम है आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक।
जिसमें इसके बारे में बताया था, कोलारिंग एक्सचेंज के बारे में, जो वहाँ के लोकल के लोगों के द्वारा की जाती थी। और कहाँ पर की जाती थी, स्पेशली इन्होंने कहाँ पर स्टडी की अपनी, पैसिफिक आइलैंड में। जो पैसिफिक आइलैंड्स के साइड से, जहाँ जो आइलैंड्स या जहाँ रेसिडेंट्स हुआ करते थे, वहाँ के लोग ये एक्सचेंज किया करते थे। तो इसका जो एम है, जैसे कहते हैं ना भाई, आ जाता है कभी कभी, ये लोग पूछ लेते हैं कहीं कि भाई इसका एम क्या था, लोग करते क्यों थे, क्या क्या होता था, एम क्या है। जैसे हम त्यौहार मनाते हैं तो हमें पता है कि हम क्या है, हम अपनी खुशियाँ बांट रहे हैं। खैर त्यौहार की भी बहुत सारे एम निकल आएंगे। हम अपनी खुशियाँ बांट रहे हैं, एक दूसरे से मिलजुल के रह रहे हैं, या परिवार एक साथ बैठ रहा है, यही सब होते हैं ना एम। तो इसके एम क्या है कि मतलब मेंटेन करते थे सोशल सॉलिडारिटी को, मतलब कि लोग एक साथ मिलजुल कर रहें, ठीक है, एक दूसरे के साथ, इसको मेंटेन करते थे। मेयरली फॉर डिस्प्ले एंड प्रेस्टीज, लोग अपनी क्या करते थे, प्रेस्टीज को दिखाने के लिए भी इस एक्सचेंज को करते थे। अच्छा ठीक है, ये समझ लिया। अब कुला रिंग के बारे में उसकी मतलब कुछ स्पेशलिटीज़ के बारे में समझते हैं। कुला होता क्या है, जो सेल्स होते थे वो हाईली एस्टीम्ड होते थे, मतलब लोगों की वैल्यूज़, वही वाली बात हुई ना कि इसमें वैल्यूज़ अटैच होती थी, ठीक है। और ये क्या करते थे, मतलब लाइफ टाइम के लिए होता था, लाइफ टाइम पार्टनर्स के, मतलब आपने जिस एक बंदे के साथ किया है ना एक्सचेंज, उसी बंदे के साथ आपको लाइफ टाइम करना पड़ेगा, आप किसी और के साइड नहीं जा सकते हो, ठीक है। ये उसके कुछ रूल्स हैं। और इसलिए इसको कहते थे कि वंस इन अ कुला ऑलवेज इन अ कुला, मतलब कि जब आपने एक बार किसी के साथ कुला एक्सचेंज कर लिया, तो आपको वो हमेशा पूरी लाइफ करना पड़ेगा, क्योंकि आप उससे नहीं हट सकते हो। तो इस स्टडी को और आगे किसने अपनी किसी बुक में डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्शल मॉस ने। इनका जो वर्क है द गिफ्ट, ये वर्क है द गिफ्ट करके, इसमें इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि गिफ्ट क्या होता है, कमोडिटी क्या होता है, और इसी सब बातों के बारे में बात की है। किसकी बुक है ये, मार्शल मॉस, ठीक है, मार्शल मॉस ने बताया है। कुला एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, किसके लिए, मार्शल मॉस के लिए, क्योंकि इन्होंने क्या है, गिफ्ट और कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में बताया। गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट जो होता है इनर, मतलब हम देते हैं ना मन से। जैसे आप गिफ्ट किसी को देने जा रहे हो, तो आप ऐसा तो नहीं है ना, आप उसकी कीमत देखोगे। आपको किसी ने गिफ्ट दिया है, तो आप ये नहीं देखोगे कि भाई हमें इसने 1000 का दिया, या इसने हमें 2000 या 10 लाख करोड़ कितने का भी हो, वो दिया। आप उसकी वैल्यू नहीं देखेंगे गिफ्ट में। गिफ्ट तो किसी के हैंडमेड भी हो सकता है, या किसी का प्यार भरा कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। और कमोडिटी एक्सचेंज में क्या होता है, कमोडिटी यानी कि आप चीज़ों का एक्सचेंज कर रहे हो। आप कीमत, जैसे आपने कुछ सामान लेने गए, आप जैसे मान लीजिए टमाटर लेने गए, 50 के 1 किलो टमाटर मिल रहे हैं, तो आपने क्या किया, उसकी वैल्यू दी 50 रुपये, उसके बदले में क्या लिया है, आप टमाटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कमोडिटी एक्सचेंज। और कुला वैल्यूबल रिमेन लॉन्ग इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट, मतलब कि कुला जो है वो हमेशा रहेगा जिस रेसिपिएंट के पास पहुंचा है। और इसको क्या करना होता है कि अपने पास ही रखना पड़ता है, ना कि उसको क्या है, अदर आपके पास मान लीजिए वो आ चुका है, तो आपको ये नहीं है किसी और को पास कर दिया आपने, आप उसको किसी और को नहीं दे सकते हो, ठीक है। और ये कॉन्स्टेंटली क्या होगा कि सर्कुलर मोशन में चलता रहेगा, इसलिए इसको कुला रिंग बोलते हैं, रिंग, ठीक है। तो मेलनीस क्या करते थे, केयरफुली इन्होंने बताया कि कुला कुला को जो बोला है गिफ्ट एक्सचेंज बोला है, एंड मार्केट एक्सचेंज को क्या बोला है, बार्टर, बार्टर को वर्ड क्या दिया है, गिम्बाली। बार्टर सिस्टम यानी कि एक्सचेंज सिस्टम, कुछ लेना कुछ देना, उसको बोला है गिम्बाली, ठीक है। और कुला जो गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे हैं उसको बोला है कुला। ओके, तो इंपॉर्टेंट की पॉइंट देख लेते हैं आखिर इस वीडियो में, और इस टॉपिक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट की पॉइंट आए थे। क्या है कि मान लीजिए पेपर में आपको कुछ नहीं आ रहा है, वो पेपर में जो एक लाइन पढ़ी आपने, वहाँ पे कुछ ये वर्ड देख लिए, तो आप कम से कम एटलीस्ट टिक तो लगा ही सकते हो ना उसमें। तो ये देखते हैं। अच्छा, क्या है कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है, ट्रॉबलर आइलैंड्स, ठीक है। ट्रॉबलर आइलैंड के बारे में बात की है इन्होंने, यहाँ पे स्टडी की है किसने, मैलनोस्की ने। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया, वहाँ के लोगों के साथ रहकर ही ऑब्जर्वेशन किया। ट्वाइस ईच ईयर, साल में 2 बार, ठीक है। सेरेमोनियल एक एक्सचेंज है, कुला क्या है, एक सेरेमोनियल एक्सचेंज है। ये कोई एक्सपेंसिव नहीं है, ना कि कोई मार्केट एक्सचेंज है, ये क्या है, वैल्यूबल है, इसके साथ वैल्यूज अटैच हुए हैं, ठीक है। वंस इन अ कुला ऑलवेज इन अ कुला, आपने किसी एक के साथ अगर एक्सचेंज किया है, कुला
तो उसके साथ ही आपको पूरी लाइफ करना होगा और घूम फिर के फिर वो उसी इंसान के पास ही जाएगा, ठीक है, जहाँ से ये ओरिजिन इसका आया है वहीं जाएगा, उससे ज़्यादा कहीं आप किसी और को नहीं दे सकते हो। और डिस्प्ले करते और प्रेस्टीज को दिखाने के लिए होता था मवाली, किमवाली और सुलावा, ये वर्ड्स आए थे। मवाली क्या था? आर्मलेट्स। सुलावा क्या था? नेकलेस। गिमवाली क्या था? एक मार्केट एक्सचेंज था इन द फॉर्म ऑफ बार्टर। और कुला जो वैल्यूबल है, बहुत ज़्यादा एक वैल्यूबल है, एक मतलब इन एलिनेबल इन द सेंस है, मतलब कि क्या है कि बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है और आपको रिटर्न करना होता है एक ओरिजिनल ओनर, जिसने जो उसका ओरिजिनल ओनर है उधर तक पहुंचाना ही है, उसी तक, ठीक है। आप कहीं और नहीं दे सकते हो, ना ही आप उसको कहीं किसी और को दे सकते हो और ना ही उसको सोल्ड कर सकते हो एज अ कमोडिटी, ठीक है। और मेलिनोस्की ने क्या है कि एथनोग्राफीज दी थी अपने टॉरबलर आइलैंड्स में, इस पे स्टडी की है और बाद में क्या किया था, कॉम्प्लीमेंटेड की थी बाई, उनकी कुछ बुक भी हैं, कौन कौन सी है, सेक्सुअल लाइफ ऑफ सैवेजेस इन नॉर्थ वेस्टर्न मेलनेशिया 1929 में आई थी, कोरल गार्डन एंड देयर मैजिक 1935। ये इंपॉर्टेंट है, कोरल गार्डन वाली जो बुक है ना वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक पेपर में आई थी, अब मुझे याद नहीं है किस पेपर में आई है ये बुक। तो ये था खुला रंग एक्सचेंज के बारे में। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी इसमें जो भी चीज़ें थी, अगर आपको नहीं आई हैं चीज़ें कुछ समझ में तो, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू।